साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे करंट अफेयर की इस क्लास के माध्यम से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी कल ही के डेट में आपके टीजीटी पीजीटी में जनरल स्टडीज को शामिल किया गया है और उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो भैया उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक नई श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे मिलेगी। इसके अतिरिक्त जनरल स्टडीज की क्लास शाम को 7 बजे आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपके जनरल स्टडीज की तैयारी बिल्कुल मस्त हो जाए और जो मैं करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए तो आप अपना ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम सर्च करके वहाँ पर सारी जो है वीडियो, सारा पीडीएफ टेस्ट बहुत व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए भैया शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? हु हैज ओन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स? देखो यहाँ पर मैक्स जो है वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, किमी एंटोनेली, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, अब यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है किमी एंटोनेली। हाँ, अगर हम बात करें हाल ही में आयोजित, ठीक है, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026, ये चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन किया गया था और इसका खिताब किसने? किमी एंटोनेली ने जीता है। ठीक है, यह रेस फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का महत्वपूर्ण चरण है। इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो शंघाई इंटरनेशनल सर्किट किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, फार्मूला 1 का संचालन की बात करें तो FIA, जिन्हें हम कहें तो फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर हम FIA की बात करें, FIA की स्थापना का, तो ये जो है भैया इसकी स्थापना होती है 20 जून को। ठीक है, 20 जून कब हुआ था? 1904 में। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए और इसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है भैया? पेरिस में है। ठीक है, तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन संबंधित चीज़ों को जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। उससे पहले यही कहूँगा मेरे भाई, वीडियोज को आप देख रहे हैं तो अगर आपको आंसर पता हो कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और आप उनको तैयार कर पाएंगे। यहाँ से चूंकि एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है तो आप इन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। आगे देखते हैं यहाँ पर हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 की महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ईगा यहाँ पर स्वेटेक, आर्यना सवालेका और एलेना बाकिना, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आंसर कर दो फटाफट अगर आपको इसका आंसर पता हो। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आर्यना सबालेंका, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, सबालेंका, आर्यना सबालेंका ने इंडियन वेल्स 2026, ठीक है, इंडियन वेल्स 2026 महिला का एकल खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट को BNP पारिबास ओपन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BNP पारिबास ओपन भी कहा जाता है। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित WTA, ठीक है, WTA यानी 1000 टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है। ठीक है, इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो कहाँ होता है? कैलिफोर्निया अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, आर्यना सबालेंका बेलारूस की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनको कहाँ के हैं? ये बेलारूस की। कहाँ की? बेलारूस की। तो पूछा जा सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना, बेलारूस की है, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF, क्या? ITF, ठीक है, ITF की जो है यहाँ पर एक बार फिर से हम लिख देते हैं, हाँ, ITF की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जाना, जिसको ITF का मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ, महासंघ। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया। हाल ही में उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? मेरे भाई आप जानते हैं वीडियोज को बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ, तो अभी आपका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस भी आया है। आपके संबंधित जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप निश्चित तौर पर उनको अपनी ये वीडियो जरूर भेजें। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है आपको बताना है, सही विकल्प है आंध्र प्रदेश। हाँ, उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख, क्या है?
तेलुगु शिलालेख कहाँ से खोजा गया है? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से खोजा गया है। यह शिलालेख गजपति शासन, प्रशासन और सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। शिलालेख इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण जो है प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, अगर हम बात करें शिलालेख का, तो शिलालेख भैया इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है और इस खोज से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि भी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी राजधानी भैया अमरावती है और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस भी मनाया जाता है। तो इतना आप जानते रहिए। आगे देखो, हाल ही में क्या है, पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? वेयर हैज पंचुदोल मेलन यात्रा बीन रिसेंटली ऑर्गेनाइज? केरल, असम, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको बताना है, आंसर पता हो फटाफट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ओडिशा। जी हाँ, पंचुदोल मेलन यात्रा उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से उड़ीसा में चिल्का झील के आसपास के क्षेत्रों और पुरी जिले के हरिराजपुर गांव में किया गया है। यह त्यौहार मार्च 2028 में बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। यह भगवान राधा कृष्ण को समर्पित प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस अनूठे उत्सव में लगभग 80 गांव के, जी हाँ कितने, 80 गांव के देवी देवताओं को रंग बिरंगी पालकियों यानी विमानों में लाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी का, तो आप सब जानते हैं भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा का प्रसिद्ध जो है जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा नृत्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट has recently introduced the Freedom of Religion Bill 2026, which provide for up to 10 years of imprisonment for जो है forced conversion। देखिए यहाँ पर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, एक चीज़ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026, जी हाँ, ये जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल 2026 आया है और इसको पेश किया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 30 जुलाई, कब? 30 जुलाई अभी हाल ही में, ठीक है, 2026 को राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें सजा का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत पहली बार जबरन या अवैध धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष का जेल और अपराध की पुनरावृत्ति यानी बार बार करने पर 10 वर्ष तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगर हम बात करें स्वैच्छिक धर्मांतरण के नियम की, तो यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे धर्मांतरण से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास लिखित रूप से सूचना देना होगा। नहीं पता चले मूड में आया आज और चले गए और कल फिर पछताना शुरू हो गए, तो 60 दिन पहले लिख दो, फिर उसके बाद जो है आप अपना बंद हो। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी कहाँ है? मुंबई है भैया। ठीक है, और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है भैया, हाल ही में कौन सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं? लैरी सा, रॉबर्ट वाच, सूर्या मिथा, इनमें से कोई नहीं। देखो अब यहाँ पर बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है भैया सूर्या मिथा। हाँ, सूर्या मिथा हाल ही में सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। सेल्फ मेड बिलियनियर वह व्यक्ति होता है जिसने अपनी संपत्ति स्वयं के प्रयासों और उद्यमिता के माध्यम से अर्जित की हो। सेल्फ मेड ये नहीं है कि पूछता है नहीं प्रॉपर्टी लेके बिलियनियर बन जाओ। ये नवाचार, स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि के कारण चर्चा में है। यह उपलब्धि युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, बात करें हम तो भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को, कब? 16 जनवरी 2016 को क्या स्टार्टअप इंडिया के पहल की शुरुआत की है और उसी का फायदा इन्होंने उठाया। 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो एमएसएमई दिवस भी मनाया जाता है, कब? 27 जून को। ठीक है, चलो भाई, हाल ही में कौन भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 94th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? आर्यन वार्ष्णेय, आरव डिंगला, मयंक चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आंसर करो फटाफट। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया मयंक चक्रवर्ती। हाँ,
मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वह असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत में से यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आय और गृह राज्य की अगर हम बात करें तो मयंक चक्रवर्ती की उम्र कितना है, 16 वर्ष। ठीक है, कितना है, 16 वर्ष। और ये गुवाहाटी के हैं। कहाँ के हैं, गुवाहाटी के, जो कि असम के, ठीक है, असम के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें, उन्होंने मार्च 2026 में स्वीडन में आयोजित जो होटल स्टॉकहोम नॉर्थ यंग टैलेंट टूर्नामेंट में, ठीक है, इन्होंने जो है अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नार्म हासिल किया है, जीएम हासिल किया है। ठीक है, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड की हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बनकर के उभरे हैं। ठीक है, अब शतरंज की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय उपाधि जो कि फिडे यानी विश्व शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें FIDE, ठीक है, FIDE के जो है स्थापना की तो कब होता है, 20 जुलाई। क्या है, 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 1924 को, 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। 20 जुलाई को, ये भी ध्यान रखना भैया, कब, विश्व शतरंज दिवस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव, ठीक है, के रूप में विकसित करने की योजना की है? तो इसका आंसर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात। तो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है, क्या है, गुजरात। हाँ, गुजरात। अगर हम बात करें तो गुजरात ने जो है 500 गाँव की, गुजरात सरकार ने 500 गाँवों को प्राकृतिक खेती गाँव के रूप में विकसित करने की योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक के उपयोग को कम करना है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरकता, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यह पहल सतत एवं जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, राजधानी की बात करें हम तो कहाँ है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, और पर्यावरण की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और हाँ भैया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 22 अप्रैल को, ठीक है, क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ है? ठीक है, फ्रांस, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई फटाफट आंसर इसका भी। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। हाँ, फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामरिक समन्वय को मजबूत करना। इस अभ्यास में थल, वायु एवं साइबर सुरक्षा से जुड़े संयुक्त प्रशिक्षण शामिल होते हैं। यह अभ्यास कोरियाई जो प्रायद्वीप की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण ये कोरिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो कौन है भैया, सियोल है। ठीक है, सियोल है। और मुद्रा की बात करें तो दक्षिण कोरियाई वान। ठीक है, चलो हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर भैया, तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका श्रीलंका। हाँ भैया, ऑपरेशन बांध सिंधु के तहत किस बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो श्रीलंका। जी हाँ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण पुल निर्माण योजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय संपर्क, आवागमन और बुनियादी संरचना को सुदृढ़ बनाना है। यह पहल जो है भारत और श्रीलंका के बीच विकासात्मक और सामरिक सहयोग को और मजबूत करेगी। यह परियोजना भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप है। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट। और श्रीलंका की विधायी राजधानी की बात करें तो जयवर्धनापुरा कोट्टे है, जबकि कोलंबो इसका प्रमुख जो है वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है, प्रमुख शहर है, कह सकते हैं, राजधानी तो नहीं, शहर है, जिस तरीके से हमारा मुंबई है। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखें और आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, और ऐप डाउनलोड करके इन सारी PDF टेस्ट क्विजेज सब कुछ आप प्राप्त करिए। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।